आप सभी का आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हमारे ई व्याख्यान का जो अध्ययन विषय है वह है साम्राज्य काल की कला। हम मिस्र की कला का काल विभाजन पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने प्रथम 3 युगों का अध्ययन पूर्व के व्याख्यानों में कर लिया, जिनमें प्रागवंशीय व प्रारंभिक राजवंशीय काल, प्राचीन राजवंश या प्रामीड युग और मध्य राजवंश का अध्ययन हम कर चुके। अब आज हम साम्राज्य काल या नवीन राज्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। साम्राज्य काल या नवीन राज्य काल का समय 1552 से लेकर 1069 ईसा पूर्व रहा और इस राजवंश में मिस्री सभ्यता के 18वें से लेकर के 20वें राजवंश तक के शासक सम्मिलित रहे। 18वें से लेकर 20वें राजवंश के शासकों ने इस साम्राज्य काल या नवीन राज्य काल को पोषित किया और साथ ही यहाँ की कला व संस्कृति की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहमोज प्रथम के द्वारा संस्थापित 18वें राजवंश के साथ ही मिस्र के इतिहास में प्रथम साम्राज्य काल का उदय होता है। अब तक मिस्र के जो शासक थे वो नील नदी के डेल्टा तक ही राज्य विस्तार कर संतुष्ट थे, पर 18वें राजवंश के शासकों ने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर मिस्री राज्य को प्रथम साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया और यही कारण था कि इस युग को साम्राज्य युग या नवीन राज्य युग कहा गया। आपने पूर्व के मध्य राजवंश में पढ़ा कि किस तरह से 13 से लेकर 17वें जो राजवंश रहे वो मिस्री सभ्यता को निर्णायक मोड़ प्रदान करते हैं। इस समय मिस्र का जो शासन था या जो शासक वर्ग रहा वह एशिया की हिक्कास नामक सेमेटिक जाति रही, जिसने मिस्र पर अपना आधिपत्य जमाया और उसने मिस्र की सभ्यता और संस्कृति को मौलिक रूप से प्रभावित करने में सहयोग दिया। उसी से प्रभावित होकर के मिस्र वासियों ने भी, जो अब तक नील नदी के डेल्टा तक अपने राज्यों का विस्तार था, वो भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रेरित हुए। फलतः उन्होंने नील नदी के डेल्टा से निकल करके अपने राज्य के विस्तार को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया। अतः इस युग को साम्राज्य युग या नवीन राज्य युग कहा गया, जिसमें एशिया की हिक्कास नामक सेमेटिक जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने मिस्र वासियों को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया। अहमोज प्रथम व उसके पुत्र अमेनोफिस प्रथम ने साम्राज्य विस्तार के काम को संचालित किया। अमेनोफिस ने थेब्स व करनाक में मंदिर निर्माण का कार्य करवाया। उसके पश्चात थुतमोसिस प्रथम के शासनकाल में मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार का कार्य महत्वपूर्ण रूप से हुआ। इनेनी इस काल का प्रमुख स्थापत्यकार था, जिसने थुतमोसिस प्रथम की आज्ञा से करनाक में देवता अमन के प्रधान मंदिर के सामने 2 विशाल सिंह द्वारों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात इसकी पुत्री हात्शेपसुट विश्व की प्रथम पूर्ण सत्ता संपन्न शासिका हुई। इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य प्रमुख थे। प्रथम, करनाक मंदिर का विस्तार, द्वितीय, पुष्ट विजय अभियान और तीसरा, देर अल बहारी में अपने समाधि मंदिर का निर्माण, जिसमें हात्शेपसुट को पुरुष रूप में उत्कीर्ण चित्रों व मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया। देर अल बहारी मंदिर में भित्तियों को सम्राज्ञी हात्शेपसुट के पुरुष रूप में से ही उत्कीर्ण चित्रों व मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया। पुष्ट विजय अभियान में आए स्वर्ण व हाथी दांत, लोहोबान के वृक्ष इत्यादि कीमती सामान भी इस मंदिर में प्रयुक्त किया गया। यह मंदिर निर्माण शैली की दृष्टि से अद्वितीय है। इसकी निर्माण योजना, तक्षण कला,
व स्थापत्य कला की सुंदरता मिस्री कला इतिहास में महत्वपूर्ण रही। नवीन राज्यकाल में मिस्री कला में मानवाकृति निर्माण के आधारभूत नियम निर्धारित किए गए। हात्शेपसुट की मृत्यु के पश्चात इसके पति व सह शासक थुत्मोसिस तृतीय मिस्र का अति योग्य शासक सिद्ध हुआ। अनेक विजय अभियानों ने इसे मिस्र के इतिहास में महानायक के रूप में चर्चित कर दिया। थुत्मोसिस तृतीय ने अपनी कीर्ति में करनाक में देवता अमन के मंदिर के पीछे एक मंदिर बनवाया, जिसमें सम्राट थुत्मोसिस तृतीय घुटनों के बल पर बैठा हुआ है और देवता अमन सम्राट थुत्मोसिस तृतीय फरोह को मुकुट पहना रहे हैं। यहाँ से भित्ति चित्रों के प्रारंभिक रेखांकन भी प्राप्त होते हैं। आकृतियाँ गतिशील, दुबली पतली व सुंदर बनाई गई हैं। कला विकास की दृष्टि से अमेनोफिस तृतीय का शासनकाल साम्राज्य काल या नवीन राज्यकाल का उन्नति का द्योतक है। इसके शासनकाल में अमेनहोतेप नामक महान स्थापत्यकार था, जिसने मंदिर निर्माण की दो शैली, प्रथम मंदिर 30 या 40 फीट लंबा व 15 फीट ऊंचा, जिसमें एक प्रवेश द्वार व एक द्वार मंडल होता था। द्वितीय, खंभों पर खड़ा विशालकाय मंदिर, जिसके चारों ओर प्रकोष्ठ बने होते थे, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण करनाक का मंदिर है। थेब्स नगर नई शैली के मंदिरों व भवनों का प्रमुख केंद्र बन गया। अमेनोफिस तृतीय के शासनकाल में बनी मूर्तियों में लालित्य, उत्कृष्टता व कमनीयता का समन्वय है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेनहोतेप हापू का पुत्र की दो मूर्तियां हैं। चित्रकला का भी समानांतर विकास होता रहा। नील नदी घाटी के दृश्य, शिकार के दृश्य, पशु पक्षियों व वनस्पति का चित्रण इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। वस्तुतः अमेनोफिस तृतीय के समय कला का प्रत्येक अंग भली भांति विकसित हुआ, फला फूला। अमेनोफिस चतुर्थ फरोह ने मिस्र में एक महान धार्मिक व सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रधार किया, जिसने मिस्र में प्रचलित बहुदेववादी प्रथा को समाप्त कर दिया और एकेश्वरवाद अर्थात सूर्य देवता रे या एटन को ही एकमात्र देवता स्वीकार किया। इन्होंने राजधानी अख्तेटन में बनाई, जिसका वर्तमान नाम अल अमरना है। अमेनोफिस चतुर्थ फरोह के समय में ही के जो इस काल के जो चित्रकला या कलाकृतियों के अवशेष हैं, वो मुख्यतः अल अमरना से ही प्राप्त होते हैं। अतः अमेनोफिस चतुर्थ के समय की कलाकृतियों की जो शैली रही, वह अमरना कला शैली के नाम से भी विख्यात है। इस समय का प्रमुख शिल्पी बाघ था। अमरना से प्राप्त चित्रों या कलाकृतियों में उत्कीर्ण चित्र व मूर्तियाँ प्रमुख हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय चित्र अखनाटेन, नोफ्रेतेती व उसकी 3 पुत्रियों के हैं। अखनातेन के समय बनी नगन नारी आकृति भी बनने लगी। नवीनता, व्यंजनात्मकता और नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षण इस समय की जो कलाकृतियाँ हैं, उनकी विशेषता रही। अखनाटेन के पश्चात उसके दामाद साकेर का महत्वहीन शासन मात्र 2 वर्षों का रहा। उसके पश्चात अखनाटेन के दूसरे दामाद तूतनखामेन ने अपनी राजधानी वापस थेब्स में स्थापित की। उसके समय के 2 उल्लेखनीय सामग्री उसकी समाधि गृह वैली ऑफ द किंग्स से प्राप्त हुई, जहां शवपेटिका में मम्मी का आवरण ठोस सोने का है, जिसमें आँखें,
भौएं, दाढ़ी इत्यादि लेपुस लाजुली अर्थात नीले रंग से बनी। द्वितीय, स्वर्ण पत्र से आच्छादित लकड़ी का नक्काशीदार सिंहासन जिसके पृष्ठभाग पर आकर्षक उत्कीर्ण चित्र बने हैं। 18वें वंश का अंतिम शासक हरेमहाब था जिसने मिस्र की अराजक स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। हरेमहाब के पश्चात मिस्र में रामसेस राजवंश की स्थापना हुई और दूसरे साम्राज्य युग का प्रारंभ हुआ। 19वें से लेकर 20वें राजवंश के शासक रामसेस राजवंश के ही थे। रामसेस प्रथम का शासनकाल अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 2 वर्ष शासन करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके पुत्र सेती प्रथम को ही 19वें राजवंश के संस्थापक होने का गौरव प्राप्त होता है। इसने अमन के गौरवमय स्वरूप को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से मूर्ति व मंदिरों का नवनिर्माण कार्य करवाया जिसे उसके उत्तराधिकारी रामसेस द्वितीय ने पूरा किया। रामसेस द्वितीय के 60 वर्षों के शासनकाल को मिस्र के इतिहास में स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। इसने देवता अमन के मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार 2 व 3 के नीचे हाइपो स्टाइल विशाल कक्ष बनवाए जिसकी भित्ति व स्तंभ इत्यादि को चित्रों से अलंकृत करवाया, उत्कीर्ण चित्रों से। एक विशालकाय साम्राज्य स्थापित करने के बाद इसने प्राचीन राजवंश के पिरामिडों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भवन निर्माण की कार्य योजना प्रारंभ की जिसका अनूठा उदाहरण नूबिया से प्राप्त अबू सिम्बेल का मंदिर है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों में शौर्य का अभाव था जिसके कारण साम्राज्य युग का पतन होने लगता है जिसका अंतिम शासक रामसेस तृतीय था। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से साम्राज्य युग में मिस्र की कला फली और फूली और किस तरह से मिस्र की कला साम्राज्य युग में एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ को प्राप्त हुई। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।